हाँ जी, तो आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि मैक्सिमम होम बायर्स व्हाइल बाइंग द प्रॉपर्टी एक बार ज़रूर इसको एक्सप्लोर करते हैं, एक बार ज़रूर इसमें से निकलते हैं। तो मैं जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ वो है हाई राइज और लो राइज प्रोजेक्ट्स का। तो जैसे इफ़ यू आर एन होम बायर, तो आपने भी जब घर खरीदा होगा या खरीदना चाहेंगे तो आप एक बार ज़रूर देखेंगे कि वेदर आई शुड गो फॉर ए लो राइज फ्लोर और एक हाई राइज सोसाइटी मैं प्रेफर करूँ, क्या मेरे लिए सही रहेगा, किसकी क्या एडवांटेज है, किसकी क्या डिसएडवांटेज है। तो ये एक बड़ा ही ना कॉमन चीज़ है जो मैक्सिमम होम बायर फेस करते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम लोग आज बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या खासियत लो राइज में हो सकती है या ऐसी क्या एडवांटेज आपको हाई राइज दे सकता है। तो लेट्स सी, हम कोशिश करेंगे तीन तीन पॉइंट, ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं लेके जाएंगे। जो तीन खास पॉइंट हैं उन पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि लो राइज की ऐसी क्या तीन खासियत है और हाई राइज की क्या तीन खासियत है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले लो राइज से। तो लो राइज की बात करते हैं। अब लो राइज की क्या एडवांटेजेस हैं हाई राइज के ऊपर भी। देखिए, सबसे पहली जो एडवांटेज की बात करता हूँ तो लो राइज के अंदर क्या है कि अगर मैं खासकर स्पेसिफिकली DDJAY के कॉन्सेप्ट से बात करता हूँ, 180 स्क्वायर यार्ड से छोटे प्लॉट में, तो अफोर्डेबिलिटी आ गई। डेफिनेटली लो राइज इज नॉट ओनली अबाउट DDJAY, बड़े प्लॉट भी आते हैं। अगर बड़े प्लॉट में जाएंगे तो शायद ये बात मैं नहीं कह पाऊंगा वहां पर, बट यस, अगर आप पर्टिकुलर हैं कि मुझे 3 बेडरूम ही लेना है एंड यू आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट द प्लॉट साइज, तो फिर डेफिनेटली DDJAY के प्लॉट ले सकते हैं। आपको प्रॉपर 3 बेडरूम के साथ में आपको एक एडिशनल जो बेसमेंट में रहता है, मैक्सिमम डेवलपर क्या करते हैं, बेसमेंट के 4 हिस्से करके इक्वल प्रोपोर्शन में 4 ओनर को दे देते हैं। तो इफ यू आर लाइक स्पेसिफिक अबाउट 3 बेडरूम कि मुझे 3 बेडरूम लेना है, आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट द प्लॉट साइज, तो डेफिनेटली अफोर्डेबिलिटी एक फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि आप 2 करोड़ सवा 2 करोड़ में एक 3 बेडरूम ले पाओगे जो कि DDJAY लो राइज फ्लोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। बट यस, सेम चीज अगर आप चाहोगे कि मुझे रेगुलर प्लॉटिंग में मिले 300 350 गज में, तो फिर अफोर्डेबिलिटी फैक्टर बेसिकली आप लूज कर जाते हो, क्योंकि वो सेम बजट आपका हाई राइज में आता है, सेम आपका लो राइज में भी आ जाता है। तो ये कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी की बात है, ये सिर्फ DDJAY तक आपकी लिमिट होकर रह जाती है। दूसरी खास बात जो आती है लो राइज के अंदर में, लो डेंसिटी। इफ यू आर स्पेसिफिक अबाउट लो डेंसिटी, आपको चाहिए कि मुझे नंबर ऑफ अपार्टमेंट, नंबर ऑफ फ्लोर्स कम चाहिए, तो डेफिनेटली बिल्डर फ्लोर हमेशा आपको हाई राइज के मुकाबले डेंसिटी कम देंगे, क्योंकि एक बड़े लैंड एरिया, लैंड पार्सल के अंदर में हमेशा आपको मिलेगा कि नंबर ऑफ अपार्टमेंट कम होंगे इन कंपैरिजन टू हाई राइज। हाई राइज में जहां पर एक 5 एकड़ भी अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको भाई 700-800 अपार्टमेंट मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लाइसेंस की किस तरीके TOD में है या नॉन TOD है। बट सेम टाइम अगर आप लो राइज में जाते हैं तो 250-300 फ्लोर आपको मैक्सिमम मिलेंगे, तो डेंसिटी की आपको एक एडवांटेज लो राइज के अंदर मिल जाती है। थर्ड मैं अगर बात करता हूँ तो देखिए, हर एक प्रोजेक्ट, हर एक जो बेसिकली आप लो राइज या हाई राइज बोलेंगे, कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट को कैटर करता है। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि सीनियर सिटीजन है या जो होम बायर्स खासकर दिल्ली से आते हैं, कोठी विला वाले हैं, तो उनको हाइट का फोबिया रहता है। तो इस तरीके के बायर को यू कैन नॉट पुश कि आप हाई राइज में ले लो, वो बायर ही सिर्फ लो राइज के लिए। तो लो राइज सेगमेंट ऑब्वियसली वहां पर आपको हमेशा एक एडिशनल एडवांटेज या स्कोर करेगा हाई राइज के ऊपर। तो ये 3 आपकी मेन एडवांटेज मैंने जो बताई है, आपको हाई राइज के मुकाबले आपको लो राइज में ही मिलेगी। सो दिस इज अबाउट द लो राइज प्रोजेक्ट एडवांटेजेस बेसिकली। तो बात करते हैं हाई राइज की। अब हाई राइज में ये खासियत है, जब मैं सिर्फ 3 आपको मेजर बताऊंगा, जैसे मैंने आपको लो राइज की बताई। तो सबसे पहले जब हम हाई राइज की बात करते हैं तो देखिए, आप कभी भी लो राइज देखोगे तो आपको एक ना स्कैटर्ड सा फील आएगा, खासकर कि जब आपकी टाउनशिप का साइज बड़ा हो, 20 एकड़, 25 एकड़ या 30 एकड़ का टाउनशिप है, तो हमेशा आपको एक स्कैटर्ड फील देगा। वेरिन आप जब हाई राइज में जाएंगे तो एक बड़ा ना कोहेरेंट, एक कंसंट्रेटेड सा फील आएगा, आपको सब आसपास लगता है मैक्सिमम केसेस के अंदर में, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। टावर से निकले, क्लब जाना है, यू विल फील कि क्लब पास में है। वेयरएज आप जब लो राइज में जाएंगे तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि क्योंकि आपका एक स्कैटर्ड फील है, आपका अपार्टमेंट इधर है, फ्लोर इधर है, आपको क्लब जाना है, क्लब आपको मिलेगा अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो ये एक अपने आप में एक ना बड़ा डिफरेंस है, एक टोटल इक्वल अपोजिट आपको फील देता है दोनों सोसाइटीज के अंदर में। तो कोहेरेंट लिविंग के लिए जिनको ऐसा चाहिए कि यार थोड़ा सा ना एक बड़ा कोजी सा फील हो, ज्यादातर लोग हाई राइज को प्रेफर करते हैं। तो ये पहला एक बेसिक डिफरेंस हो गया।
दूसरे डिफरेंस की बात करता हूँ, जैसे मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर जेंट्री हो जाती है, जैसे सीनियर लिविंग हो गई, वो ज़्यादातर लोग लो राइज को प्रेफर करते हैं। उसी तरह हमने देखा है कि ज़्यादातर जो यूथ है, जो यंग हैं, 30-35-40 वाली जो जेंट्री है, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि थोड़ा हाइट पे लो, अच्छा व्यू मिले उससे, बड़ा एयरी सा हो। तो उनके लिए ऑप्शन बचता ही नहीं लो राइज, उनके लिए ऑप्शन ही एक रहता है, वो हाई राइज होता है। तो वहां पर हाई राइज अपनी एक एडवांटेज बेसिकली रखता है लो राइज के ऊपर में। तो ये हो गया दूसरा आपका जो हो गया। तीसरा एक बड़ा मेजर जो एरिया हो सकता है हाई राइज के लिए, हमेशा मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। आप पार्किंग जब देखोगे, आप किसी भी आप टाउनशिप में जाओगे लो राइज में, आप देखोगे कि पार्किंग की थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, चाहे कितनी भी बड़ी टाउनशिप हो। रीजन बीइंग क्या है कि सारी पार्किंग आपकी सरफेस लेवल पे है, सरफेस लेवल पे ही आपकी विजिटर पार्किंग है, सरफेस पे ही आपकी रेजिडेंट पार्किंग है। वेयरिंग जब आप हाई राइज में जाओगे, आप हमेशा देखोगे यूजली 2 लेवल की आपकी B1 B2 हो गया, आपके 2 लेवल बेसमेंट के, प्लस सरफेस लेवल हो गया विजिटर का। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है, काफी एक डील ब्रेकिंग हो सकता है कई बार तो, कि जिनको लगता है कि यार मुझे पार्किंग बड़ा ना ईज चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि ज्यादातर लोग होते ही तंग पार्किंग से, पार्किंग के चक्करों में वो दिल्ली छोड़ के गुड़गांव आते हैं कि ठीक है सोसाइटी में है जहाँ पार्किंग के पंगे ना हो, लफड़े ना हो। तो हाई राइज हमेशा ना पार्किंग वाले मामले पे हमेशा स्कोर करता है कि ठीक है 2 लेवल की इनफ फॉर एडिक्वेट पार्किंग नीचे हो गई, सरफेस पे विजिटर की हो गई। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। तो ये तीसरा डिफरेंस हो गया मेजर बेसिकली हाई राइज का लो राइज के कॉम्पेक्स में। और भी कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। आप यूजली देखोगे इन द मैक्सिमम केसेस हाई राइज सोसाइटीज के क्लब थोड़े आपको बड़े लेविश मिलेंगे ज्यादातर केसेस के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जहां पर हमने एक बजट बताया कि भाई लो राइज आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, खासकर DDGA वाली जो प्रोजेक्ट है, वो एक पर्टिकुलर बजट को फोकस करते हैं, 2-2.5 2 करोड़ वाली उसमें हाई राइज आपके 3.5-4-5 करोड़ वाली उसमें आ जाते हैं, उससे ऊपर कितना भी ले सकते हो आप। तो इतना टोटल डिफरेंस भी आता है क्लब के एक्सपीरियंस के अंदर में, एमिनिटीज के अंदर में। तो हाई राइज में इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू आर गोइंग टू गेट बेटर एमिनिटीज जो कि बड़ी अपडेटेड रहेंगी। तो इस तरीके की जिनको प्रेफरेंस है कि यार मुझे अच्छी एमिनिटी चाहिए, वो लोग ज्यादातर हाई राइज प्रेफर करेंगे। तो दीज आर लाइक मेजर हाइलाइट्स ऑफ बोथ द प्रोडक्ट। अब डिपेंड करता है कि किसको क्या सूट करता है, अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट फिर अपना उसी हिसाब से चूज करता है। तो ये हमारे व्यूज थे। बाकी आपको जो भी आपके रिक्वायरमेंट के साथ सूट करता है, ऑब्वियसली यू कैन प्रेफर दैट। हमारी इसमें कोई आपको सलाह चाहिए, कोई कंसल्टिंग आपको चाहिए, तो यू कैन कॉल अस। आवर नंबर इज बीइंग शेयर्ड इन द वीडियो। थैंक यू सो मच।